इस वीडियो में योग नगरी ऋषिकेश से हरिद्वार तक की यात्रा ट्रेन से करेंगे। जानेंगे कि ऋषिकेश से हरिद्वार तक ट्रेन से कैसे पहुँचे, कितनी ट्रेनें चलती हैं, क्या टाइम है, किराया कितना है, कौन से स्टेशन बीच में आएंगे। साथ ही बात करेंगे कि यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ मतलब 4 धाम यात्रा जो है ट्रेन से कैसे होगी, रेलवे प्रोजेक्ट का क्या अपडेट है। इसी तरह की और भी काफ़ी सारी डिटेल इस वीडियो में होने वाली है। सबसे पहले योग नगरी ऋषिकेश रेलवे स्टेशन की ओर चलते हैं। ये रेलवे स्टेशन का एग्ज़िट गेट है जहाँ से बाहर निकलते हैं। स्टेशन काफ़ी बड़ा है, अभी बाहर से आपको अंदाज़ा नहीं लग रहा होगा, जैसे जैसे आगे देखोगे वैसे वैसे जानकारी आती रहेगी। नया रेलवे स्टेशन रामझूला से 5 किलोमीटर दूर है। ये स्टेशन जो है वो है THDC यानी कि टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के पास है, जो टिहरी हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स और अन्य जल विद्युत परियोजनाओं मतलब पानी से बिजली बनाने के काम को ऑपरेट और मेंटेन करती है। एंट्री गेट से अंदर चलते हैं। पार्किंग में वाहन खड़ा करने के लिए यहाँ पर्ची कटती है। चूँकि ये नया रेलवे स्टेशन बना है इसलिए अभी ये चालू नहीं है। ऋषिकेश से यहाँ से 2 किलोमीटर दूर पुराना रेलवे स्टेशन है। आपको पता होगा कि ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक रेलवे लाइन बिछाने का काम चल रहा है, जो आगे केदारनाथ और बद्रीनाथ तक जाएगा। जब ये शुरू हो जाएगा तो भारी संख्या में यात्री आएंगे। इसको देखते हुए ऋषिकेश में नया रेलवे स्टेशन योग नगरी ऋषिकेश से बनाया गया है इस नाम से। इसका कोड है YNRK। पूरी तरह से 12 जनवरी 2021 को ये खोला गया था। ये 4 धाम यात्रा रेल मार्ग के लिए पहला स्टेशन होगा। इस तरह अभी ऋषिकेश में 2 स्टेशन हो गए, लेकिन हो सकता है कि जब ये नया वाला चालू हो जाए, पूरी तरह से आगे के लिए ट्रेन चलने लग जाए, तो शायद वो पुराना वाला बाद में बंद हो जाए। ऋषिकेश हरिद्वार के पास है, तो आपको लगता होगा कि ये हरिद्वार ज़िले में है, लेकिन जो है ये देहरादून डिस्ट्रिक्ट में आता है। जैसे ही एंट्री गेट से थोड़ा आगे आओगे तो करीब 12 फीट ऊंची महादेव जी की प्रतिमा के दर्शन होंगे, जिन्हें देखकर एक अलग ही अनुभूति होती है। भक्तों के दिलों में महादेव का जो है विशेष स्थान है, और जब आने वाले दिनों में यहाँ से केदारनाथ के लिए ट्रेन चलेंगी तो इन्हें देखकर उत्साह और बढ़ेगा। बोलो हर हर महादेव। स्टेशन को भव्य रूप दिया गया है, जो उत्तराखंड की संस्कृति, तीर्थों और टूरिज्म को ध्यान में रखकर बनाया गया है। जहाँ महादेव होंगे वहाँ नंदी जी तो ज़रूर मिलेंगे। नंदी जी उनके वाहन हैं जो उनको बहुत प्रिय हैं। अब शिव जी को नंदी जी कैसे मिले, इसकी बहुत ही अच्छी कहानी है, जो मैंने केदारनाथ एपिसोड 2 में पूरी बताई है। अगर आपको जानने की इच्छा हो तो उसको देख सकते हैं। भोलेनाथ जी तक आपकी बात, इच्छा या मनोकामना जो भी है वहाँ तक पहुँचाने के लिए पहले वो बात आपको नंदी जी के कानों तक पहुँचानी पड़ती है। उसके बाद भोलेनाथ जी सुनते हैं। तो बोलो नंदी महाराज जी की जय। अब पार्किंग की ओर चलते हैं, जहाँ वाहन खड़ा करने के लिए काफ़ी स्पेस है। कोई परेशानी दिक्कत आपको नहीं होने वाली। 4 व्हीलर और 2 पहिया वाहनों दोनों के लिए जो है अलग अलग पार्किंग बनी हुई है। रेलवे स्टेशन बहुत खूबसूरत बनाया गया है। सामने ऊंची पहाड़ियों, चारों तरफ हरियाली, फूलों से सजे हुए सुंदर पार्क अपनी ओर जो है आपका ध्यान खींचते हैं, जिससे ये रेलवे स्टेशन कम और पार्क ज़्यादा लगता है। साफ़ सफाई और खूबसूरती के मामले में ये भारत के सबसे अच्छे रेलवे स्टेशनों में से एक है। मन करेगा कि ट्रेन आने से काफ़ी देर पहले यहाँ पर आप पहुँच जाए और आराम से शांत माहौल में बैठकर समय व्यतीत करें। सोचो कि अभी तो ये 4 धाम का शुरुआती स्टेशन है। जब ये ट्रेन केदारनाथ बद्रीनाथ के रास्ते आगे बढ़ेगी तो वहाँ का सफ़र कितना ज़्यादा खूबसूरत होगा। गहरी घाटियों, पहाड़ियों, पुलों, झरनों और बर्फीली चोटियों मतलब बर्फ़बारी के बीच से जब ये ट्रेन गुजरेगी तो एक अलग ही नज़ारा होगा। मुझे तो सोच कर ही बहुत अच्छा लग रहा है कि जब इसमें सफ़र करेंगे तो क्या अनुभव होगा, वो बयान नहीं किया जा सकता। मैं रेलवे लाइन बिछने और ट्रेन चलने का जो है बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ। नीचे से सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर की ओर चलते हैं। सामने योग नगरी ऋषिकेश लिखा है। ऋषिकेश दुनिया में भारत की योग राजधानी के नाम से प्रसिद्ध है। स्टेशन का जब ये नाम रखा गया था तब संत समिति ने कहा था कि ऋषिकेश पुराने समय से ही जो है तीर्थ नगरी के नाम से जाना जाता है, जो कि 4 तीर्थों की शुरुआती वाला स्थान भी है। 4 धाम की यात्रा जो है यहीं से शुरू होती है, मतलब ये उनका एंट्री गेट है।
और साधु संतों के सम्मान का भी प्रतीक रहा है ऋषिकेश, जिस कारण इसको तीर्थ नगरी कहा जाता है। इसलिए उन्होंने मांग की थी कि इसका नाम योग नगरी रेलवे स्टेशन से बदलकर तीर्थ नगरी रेलवे स्टेशन होना चाहिए। इस संबंध में 2021 को जो है संत समिति ने एक प्रस्ताव पास कर नगर निगम मेयर को दिया था। यहीं से प्लेटफॉर्म के लिए एंट्री होती है। अंदर बाद में चलेंगे, पहले सामने जो लिखा है टिकट बुकिंग रिजर्वेशन ऑफिस, उसकी तरफ चलते हैं, जिसका रास्ता लेफ़्ट साइड से होकर जा रहा है। ये टिकट काउंटर है जहाँ से अनरिजर्व्ड और रिजर्व्ड टिकट मिलते हैं। अच्छी बात यह है कि टिकट लेने के लिए आपको अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है, बाहर से ही मिल जाएंगे। अगर आपकी बुकिंग पहले से नहीं है तो यहाँ आकर ट्रेन के लिए टिकट ले सकते हैं। अभी ज़्यादा भीड़ नहीं है क्योंकि कमी ट्रेनें चल रही हैं, पर अच्छी बात यह है कि भविष्य के लिए यहाँ पहले से ही तैयारियाँ कर ली गई हैं कि अगर भीड़ बढ़ेगी तो हमें क्या करना है, क्या स्पेस देना है, सब यहाँ रेडी है। टिकट के लिए कई विंडो बनी है और जगह भी काफ़ी है। योग नगरी ऋषिकेश रेलवे स्टेशन से 7 ट्रेनें जाती और आती हैं। ट्रेनों का टाइम टेबल 1/10/2022 से प्रभावी है। इसमें देख सकते हैं कि कौन सी गाड़ी कहाँ जाएगी, समय क्या है और किस दिन चलेगी। अप और डाउन दोनों तरह की गाड़ियों का जिक्र है। जो ट्रेन यहाँ से चलती है वो है कलिंग उत्कल एक्सप्रेस, जो ऋषिकेश से पुरी मतलब उड़ीसा के लिए प्रतिदिन चलती है। दूसरी हर सोमवार को कोच्चिवली केरल के लिए सुबह 6:15 पर रवाना होती है। तीसरी ट्रेन 19032 ये शाम 2:55 पर ऋषिकेश से अहमदाबाद गुजरात के लिए चलती है। चौथी है प्रयागराज उत्तर प्रदेश के लिए। पाँचवीं जम्मू तवी है। अब 11 जनवरी 2021 को यही पहली ट्रेन थी जिसको यहाँ से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया था। छठी है उदयपुर राजस्थान वाली और 7वीं गाड़ी हावड़ा पश्चिम बंगाल के लिए जाती है। ऐसे ही वापसी में ये ट्रेन ऋषिकेश पहुँचती है। पैसेंजर ट्रेनों का यहाँ से अन्य स्थानों का किराया लिखा हुआ है, जिसमें ऋषिकेश से हरिद्वार 22 किलोमीटर का जनरल टिकट है 30 रुपये का। लेकिन हमें तो फ़िलहाल ऋषिकेश से हरिद्वार तक ही जाना है, तो उन्हीं गाड़ियों को देखेंगे जिनका नाम, नंबर, आने और पहुंचने का समय, किस दिन चलेगी, कौन सी सीट का किराया कितने रुपए है, ये सब लिस्ट में लिखा हुआ है। आप अपने टाइम के हिसाब से देख लीजिए कि कौन सी ट्रेन लेनी है, आगे के लिए या फिर हरिद्वार के लिए। लिस्ट में जो रेड कलर में 3 ट्रेनें हैं वो ऋषिकेश ओल्ड रेलवे स्टेशन से मिलेंगी, यहाँ से नहीं मिलेंगी। बाकी जो है ब्लैक कलर में वो गाड़ियाँ जो हैं यहीं योग नगरी ऋषिकेश स्टेशन से मिलेंगी। मैंने पहले से ही ऑनलाइन टिकट बुक करा रखा था। अब मैं वापस प्लेटफॉर्म की एंट्री गेट की तरफ आ गया। बाइक और कार से जो है अपने परिवारजनों को यहाँ तक ला सकते हैं। इसके आगे ट्रेन पकड़ने के लिए पैदल ही जाना होगा। चेकिंग करने के बाद मैं अंदर आ चुका हूँ। स्टेशन काफ़ी लंबा चौड़ा बना है, जहाँ पर थोड़ा बहुत काम चलता रहता है। गेट के दोनों साइड रेलवे के ऑफिस और अन्य कुछ सुविधाएं उपलब्ध हैं। राइट साइड की तरफ सबसे पहले वीआईपी रूम है जो अभी बंद है। इसी तरह आगे और भी कमरे बने हुए हैं। मैं ज़्यादा आगे नहीं जा सकता क्योंकि आपको पूरा रेलवे स्टेशन भी दिखाना है और बाद में जो है ट्रेन के आने का समय भी हो जाएगा। इसलिए मैं वापस दूसरी साइड की तरफ चलता हूँ कि वहाँ क्या है। गेट के लेफ़्ट साइड की तरफ तो इस ओर वेटिंग रूम्स, फूड कोर्ट, पब्लिक टॉयलेट और क्लॉक रूम ये जो हैं बने हैं। इनके अलावा रुककर आराम करना हो तो विश्राम कक्ष और डॉर्मेट्री भी उपलब्ध हैं, जहाँ कुछ रुपए देकर रात को रुक सकते हैं या आराम कर सकते हैं। सबसे पहले महिलाओं के लिए वेटिंग रूम है इस साइड की ओर, तो रुकने की कोई समस्या आपको नहीं होने वाली, काफ़ी जगह है। सामने डिस्प्ले लगी है जहाँ ट्रेन नंबर, नाम, आने का समय और ट्रेन किस प्लेटफॉर्म पर आएगी वो जानकारी यहाँ सब शो होगी। आगे उच्च श्रेणी का प्रतीक्षालय वेटिंग रूम है जहाँ लिखा है कि 2 घंटे से ज़्यादा ना रुके। आगे पानी पीने के लिए टंकियाँ लगी हैं। फिर आएगा ये सेकंड क्लास का वेटिंग रूम जिसका किराया अपर क्लास के मुकाबले कम है। जैसे जैसे आगे जाते जाओगे वैसे वैसे और भी रूम आते रहेंगे। यहाँ अंदर बैठने की जगह बनाई गई है। शायद ये 325 वर्ग मीटर एरिया का वेटिंग हॉल है जिसमें एसी भी लगी है। खाने पीने का मन हो तो जलपान गृह, फूड कोर्ट यहाँ पर है। बिना टिकट यात्रा करते हैं तो इस टिकट निरीक्षक रूम से जो है टीटी निकलकर आपके टिकट चेक कर सकता है, इसलिए बिना टिकट यात्रा ना करें। महिला, पुरुष और दिव्यांग जनों के लिए अलग अलग टॉयलेट की व्यवस्था है और लास्ट में क्लॉक रूम बना है जहाँ पर आप अपना सामान रख सकते हैं। ये सब स्टेशन के एंट्री गेट के लेफ़्ट साइड में है। मेन एंट्री के अंदर से प्लेटफॉर्म की ओर चलते हैं।
सी लेवल से 372 मीटर की हाइट पर बना ये स्टेशन नॉर्दर्न रेलवे जोन में है और डिवीज़न पड़ता है इसका मुरादाबाद में। अंदर भी फुलवारियाँ लगाई गई हैं, मतलब अंदर से भी जो है स्टेशन हरा भरा है। पाइपों से बरसात का पानी निकलता है। यहाँ से सामने का पूरा व्यू दिख रहा है। सामने प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर 19032 योगा एक्सप्रेस खड़ी है, जो यहाँ से शाम 2:55 पर चलकर 3:55 पर हरिद्वार पहुँचती है। उसके बाद अहमदाबाद गुजरात की ओर ये बढ़ चलती है। इस स्टेशन पर करीब 600 मीटर लंबे 3 प्लेटफॉर्म हैं। प्लेटफॉर्म बिल्कुल साफ़ सुथरे और अच्छे हैं। इन प्लेटफॉर्म पर 24 कोच तक की मतलब डब्बों वाली जो है ट्रेन आ सकती है, 24 हों जिसमें। काफ़ी लंबे प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं। ऊपर टीन सेट पर ट्रेनों की जानकारी देने के लिए डिस्प्ले लगी है। ट्रेन के अंदर चलकर बात करते हैं कि ऋषिकेश से हरिद्वार तक इस ट्रेन में कौन सी सीट का कितने रुपए का टिकट है। ये स्लीपर सीट SL का डिब्बा है, जिसका किराया 145 रुपये है। इसके अलावा इसमें 3 तरह की और सीटें हैं, जिसमें 3rd AC का 505, 2 AC का 710 और AC फर्स्ट टियर का जो है 1175 रुपये है। बाकी ट्रेनों का भी यही किराया है। प्लेटफॉर्म 1 के बाद अब प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 की ओर बढ़ते हैं। एक प्लेटफॉर्म से दूसरे पर जाने के लिए ऊपर कोई फुट ब्रिज ओवर ब्रिज नहीं है। नीचे सबवे और रैंप बनाए गए हैं, मतलब दूसरी ओर जाने के लिए नीचे अंडरपास से जाना होगा, जहां 3 ऑप्शन है। एक तो इन एस्केलेटर से नीचे जा सकते हैं, बाकी दूसरी तरफ सीढ़ियाँ और लिफ्ट से रास्ता ऊपर नीचे आना जाना होता रहता है। क्योंकि अभी यहाँ यात्री कम है तो स्टेशन पूरी तरह से चालू नहीं हो पाया, इसलिए स्वचालित सीढ़ियाँ अभी बंद है। इसके सामने सीढ़ियों से नीचे आ सकते हैं। अंडरपास भी कितना खूबसूरत बना है, एकदम स्वच्छ क्वालिटी का। आने जाने के लिए बहुत जगह है। यहाँ से प्लेटफॉर्म 2 और 3 पर चाहें तो स्वचालित सीढ़ियों से जाएं या फिर नॉर्मल सीढ़ियों से, दोनों ऊपर ही निकलेंगे। हम एस्केलेटर से चलते हैं। नीचे से ऊपर जब आप आओगे तो यहाँ आकर निकलोगे। वापसी में प्लेटफॉर्म 1 पर या बाहर निकलना है तो यहीं से जा सकते हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर उदयपुर राजस्थान जाने वाली 19610 ट्रेन खड़ी है, जो कि यहाँ से शाम 5:55 पर चलकर 6:58 पर हरिद्वार पहुँचती है। ये मंगलवार, शुक्रवार और रविवार को चलती है, मतलब ट्यूसडे, फ्राइडे और संडे को, बस इसके अलावा नहीं चलती। इसके दूसरी तरफ प्लेटफॉर्म नंबर 2 है। 3 और पहाड़ियों से घिरे इस स्टेशन पर अगर पहले भी पहुंच गए हैं तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। यहीं किसी सीट पकड़िए, कोई सी सीट, आराम से बैठकर यहाँ की पहाड़ की खूबसूरती और स्टेशन को निहारते रहिए, तो आपका समय ऐसे ही कट जाएगा। स्टेशन पर 4 रेलवे ट्रैक हैं। पीने के लिए पानी की टंकियाँ, कचरे के लिए डस्टबिन और बैठने के लिए काफ़ी सीटें लगी हैं। योगनगरी स्टेशन 4 धाम यात्रियों के स्वागत के लिए पूरी तरह से रेडी है, तैयार है। बस आगे का काम होना बाकी है, जिनके बारे में आगे वीडियो में बताएंगे। ये इंजन इन ट्रेनों को खींचता है। आगे दोनों प्लेटफॉर्म के बीच लिफ्ट लगी है, जो नीचे अंडरपास लेकर जाती है। उसके बाद थोड़ा आगे चलकर नीचे से ऊपर प्लेटफॉर्म 1 और एग्ज़िट की तरफ निकलेंगे। अंडरपास में पहुंचने के बाद आपके पास 2 ऑप्शन होंगे, चाहे तो आप ऊपर सीढ़ियों से चले जाएं या फिर लिफ्ट से। ये लिफ्ट है, हम इसी से ऊपर चलते हैं। मैं लिफ्ट के अंदर आ गया। अब अंदर से कोई भी बटन दबाने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर जाकर अपने आप ये खुल जाएगी। लिफ्ट ने प्लेटफॉर्म 1 पर छोड़ा। यहाँ से सुंदर पहाड़ियों और आसपास का और अच्छा व्यू मिलता है। प्लेटफॉर्म पर आगे टीन शेड नहीं लगी है। इस स्टेशन के आगे चंद्रभागा नदी पर एक बड़ा रेलवे पुल बना है, जिससे कि ट्रेन पहाड़ों में आगे जाएगी। यात्री ट्रेन में बैठ रहे हैं। आगे 2nd क्लास के डिब्बे लगे हैं। मैं ट्रेन में चढ़ गया और ट्रेन योगनगरी ऋषिकेश रेलवे स्टेशन से अहमदाबाद गुजरात के लिए चलना शुरू हो गई। लेकिन हमें तो बस हरिद्वार तक ही जाना है। ट्रेन चल रही है तो अब आपको आराम से पूरा स्टेशन दिखेगा कि ये कितना बड़ा और कितना सुंदर है। सामने रेलवे के ऑफिस, कैंटीन, क्लॉक रूम, वेटिंग रूम बने हैं, जो कि पहले ही आपको दिखा चुके हैं। सामने के गेट से प्लेटफॉर्म पर आते जाते हैं। खाने के लिए ये दुकान है, जहाँ चाय, कॉफ़ी, बिस्किट, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक वगैरह आपको मिल जाएगा। बैठे यात्री अगली ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब आएगी हमारी वाली ट्रेन, हम भी इसमें बैठ जाएं। चलते चलते अब 4 धाम के लिए जो ट्रेन जाने वाली है उसके बारे में बात करते हैं। आपको पता होगा कि हिमालय या उत्तराखंड के 4 धाम
यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ जाने का रास्ता कितना ज़्यादा मुश्किल और ख़तरनाक है। 6 महीने ही ये यात्रा जारी रहती है, बाकी समय बंद। वैसे तो अब वहाँ जाने का रास्ता काफ़ी हद तक ठीक करके बना लिया गया है, लेकिन फिर भी कभी बारिश हो गई, बारिश से लैंडस्लाइड, सड़क पर टूट फूट, बर्फ़बारी और बाकी अन्य कुछ कारणों से जो है सड़क अक्सर बंद रहती है। इसी समस्या को दूर करने के लिए जो है वहाँ पर ट्रेन पहुँचाने का काम चल रहा है, जिससे कि वहाँ पहुँचना आसान हो जाए। इसके कई फ़ायदे होंगे, किसी भी समय तीर्थ स्थलों के दर्शन कर पाएंगे और जहाँ ट्रेन जाती है वहाँ रोज़गार भी तो जाता है साथ साथ, जिससे लोगों का जीवन यापन आसान हो जाएगा। और भी काफ़ी कुछ बदलाव होंगे। भारत चीन सीमा पर सामान ले जाने के लिए भी ये बहुत ज़्यादा मदद करेगा रेलवे। चार धाम को जोड़ने के लिए इस रेलवे प्रोजेक्ट की शुरुआत योगनगरी ऋषिकेश रेलवे स्टेशन से हो चुकी है। पहाड़ों में प्रवेश करने से पहले ये यहाँ का जो है पहला रेलवे स्टेशन है, जो सी लेवल से 340 मीटर की हाइट पर बसा है। इस परियोजना का काम 2 फेज में होना है। अभी पहले फेज पर काम चल रहा है, जिसमें ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक 125 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन बिछाई जाएगी। कुल मिलाकर इसमें 12 रेलवे स्टेशन होंगे, जिसमें योगनगरी ऋषिकेश, शिवपुरी, मंजिलगांव, साकनी, देवप्रयाग, कीर्तिनगर, श्रीनगर, धारी देवी, रुद्रप्रयाग, घोलतीर, गोचर और लास्ट वाला स्टेशन होगा कर्णप्रयाग। ये सिंगल लाइन का ट्रैक उत्तराखंड के 5 जिलों से होकर गुजरेगा, जैसे देहरादून, टिहरी, पौड़ी, रुद्रप्रयाग और चमोली। इन डिस्ट्रिक्ट से ये होकर जाएगा। कर्णप्रयाग, जो कि सी लेवल से 1451 मीटर की हाइट पर स्थित है, वहाँ के बाद ये रेलवे लाइन 2 भागों में बट जाएगी, एक केदारनाथ की तरफ और दूसरी बद्रीनाथ की ओर। केदारनाथ के लिए ट्रैक कर्णप्रयाग से जो बिछाया जाएगा, कर्णप्रयाग के आगे से, उसमें स्टेशन होंगे सिवाई, साईकोट जंक्शन, बैराट, चोपता और मक्खू मठ होते हुए ट्रेन सोनप्रयाग तक पहुंचेगी। 7 स्टेशनों वाला ये ट्रैक 99 किलोमीटर लंबा होने वाला है। सोनप्रयाग से 4 किलोमीटर आगे गौरीकुंड है, जहाँ से केदारनाथ की 16 किलोमीटर पैदल यात्रा शुरू होती है। यानी कि जहाँ ये ट्रेन छोड़ेगी, वहाँ से महादेव जी का केदारनाथ मंदिर केवल 20 किलोमीटर दूर रह जाएगा। अभी ऋषिकेश से सोनप्रयाग तक 208 किलोमीटर के लिए करीब 8 घंटे लगते हैं, फिर ये यात्रा मात्र 4 घंटे के आसपास हो जाया करेगी। दूसरा ट्रैक जो है कर्णप्रयाग से बद्रीनाथ की तरफ जाएगा, जिसमें 4 स्टेशन होंगे, जैसे सहकोट जंक्शन, ट्रीपाक, टारटोली और जोशीमठ। ये रेलवे मार्ग 75 किलोमीटर लंबा होगा। जोशीमठ से भगवान विष्णु का बद्रीनाथ धाम 40 किलोमीटर रह जाता है। अभी तो ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक ही रेलवे लाइन बिछाई जा रही है, उससे आगे का काम बाद में चलेगा। फिलहाल ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक पहुंचने में करीब 6-7 घंटे लगते हैं। ट्रेन से ये समय केवल 2 घंटे में सिमट कर रह जाएगा। उसके बाद कर्णप्रयाग से बद्रीनाथ 121 किलोमीटर का सफ़र 4 घंटे में आप पूरा कर लोगे। और जब ये लाइन बनकर कंप्लीट हो जाएगी, तब ऋषिकेश से बद्रीनाथ 300 किलोमीटर, जिसमें अभी जो है 10 से 12 घंटे के आसपास लगते हैं या फिर ज़्यादा भी, तो वो यात्रा ट्रेन जब चल जाएगी उससे 5 घंटे में हो जाया करेगी। मतलब 12 घंटे का सफ़र जो है 5 घंटे में हो जाया करेगा। ये लाइन ब्रॉड गेज की होगी, जिसमें पटरियों के बीच की दूरी 1676 मिलीमीटर तक होती है। ऐसा नहीं कि टॉय ट्रेन बना रहे हैं भाई साहब, बड़ी ट्रेन है ये। सोचो कि जब यहाँ ट्रेन दौड़ेगी तो कितना अच्छा लगेगा। इन सुविधाओं से रास्ता आसान और आरामदायक हो जाएगा। तीर्थ यात्रियों को भी मदद मिलेगी, साथ ही पर्यटन में भी बढ़ोतरी होगी, नए रोजगार आएंगे और सबसे ज़रूरी कि चीन सीमा के आसपास तक ट्रेन पहुँचने से जो है हमारी सुरक्षा मजबूत होगी, जिससे सैनिक और हथियार कम समय में सीमा पर पहुँचेंगे, जिससे चीन के साथ भविष्य में होने वाली चुनौतियों से निपटने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। ये रेलवे लाइन RVNL रेल विकास निगम लिमिटेड की देखरेख में हो रहा है, जो रेल मंत्रालय की निर्माण शाखा के रूप में काम करता है। RVNL ने ये कंस्ट्रक्शन जो है लार्सन एंड टूब्रो कंस्ट्रक्शन कंपनी को दिया है। ये सुरंग और पुलों को बनाने समेत अन्य कुछ कार्य देख रही है। इसके अलावा अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग कंपनियां चुनी गई हैं, जैसे HCC, NEC और मेघा। इस प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत 16,216 करोड़ रुपए है। 125 किलोमीटर लंबी रेल यात्रा का 105 किलोमीटर हिस्सा जो है 17 सुरंगों से होकर गुजरेगा, यानी कि 84%
ट्रेन का सफ़र सुरंगों से होकर आप करोगे। केवल 20 किलोमीटर का हिस्सा ही खुले आसमान के नीचे होगा। 4 तरह की सुरंगें बनेंगी, जिसमें एक तो मेन वाली सुरंग होगी जिसमें पटरियाँ बिछेंगी। दूसरी टनल इसके समानांतर बनाई जाएगी जिससे कि जो है किसी इमरजेंसी कंडीशन में निकला जा सके। तीसरी जो है एडी टनल, जो मेन सुरंग को रोड हेड से जोड़ेगी। लास्ट की 4 नंबर की सुरंग क्रॉस पैकेज वाली सुरंग होगी, जो मेन पटरियों वाली सुरंग और इमरजेंसी सुरंग को आपस में जोड़ेगी। इस तरह इन सुरंगों की कुल लंबाई 213 किलोमीटर हो गई। इनमें से जो है 130 किलोमीटर लंबी सुरंग बनकर तैयार हो गई, यानी कि 60% सुरंगों का काम पूरा हो गया है। नीचे वाला ट्रैक ऋषिकेश ओल्ड रेलवे स्टेशन वाला है। ये श्री गंगानगर ऋषिकेश एक्सप्रेस 14815 राजस्थान से आ रही है, जो 1:30 पर हरिद्वार पहुंची और उसके बाद 3:10 पर अगर टाइम से चली तो ऋषिकेश पुराने रेलवे स्टेशन पहुंच जाएगी। इसमें जनरल डिब्बे, सेकंड क्लास, स्लीपर सीट, थर्ड एसी और 2 एसी के डिब्बे लगे हैं। अभी ऋषिकेश तक ज़्यादा ट्रेनें नहीं आती, हरिद्वार आकर ही रुक जाती हैं। हरिद्वार से ऋषिकेश चाहें तो टेम्पो या फिर बस से जा सकते हैं, लेकिन अगर समय मिले तो ट्रेन से ज़रूर जाना। अब हम प्रवेश कर चुके हैं वीरभद्र रेलवे स्टेशन पर, जो कि योग नगरी ऋषिकेश से 5 किलोमीटर दूर है। रेलवे स्टेशन कोड VRH है। 4 धाम रेलवे प्रोजेक्ट के अंतर्गत वीरभद्र स्टेशन से योग नगरी ऋषिकेश तक के पहले ब्लॉक खंड को बनाने का काम जून 2018 को शुरू हुआ था, जो 2020 में बनकर पूरा हो गया। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन के अंतर्गत इस स्टेशन का काम भी विस्तार से किया गया है। इस तरह इसको 4 धाम रेलवे का सबसे पहला स्टेशन भी कह सकते हैं। हालांकि वो ऋषिकेश होगा, लेकिन जब वीरभद्र से इस परियोजना को शुरुआत किया गया है विस्तार देकर स्टेशन को, तो चलो इसको भी पहला स्टेशन कह सकते हैं। इस स्टेशन के ऊपर ओवर ब्रिज नहीं है। स्टेशन के दूसरी तरफ कई गांव वाले बसे हैं, जहां हज़ारों की संख्या में लोग रहते हैं। उनकी शिकायत यह है कि स्टेशन का विस्तार होने से पहले हम मुख्य हाईवे पर आने जाने के लिए या फिर स्कूल, कॉलेज या एम्स वगैरह जाने के लिए स्टेशन पार करके जाते थे, जब ये प्लेटफॉर्म इतना लंबा नहीं था, पटरियाँ नहीं बिछी थी। लेकिन अब यहाँ पर करीब 600 मीटर लंबाई में स्टेशन का विस्तार किया गया है और प्लेटफॉर्म भी काफ़ी ऊंचा बना है, तो गाँवों के लोग मेन रोड पर नहीं जा पा रहे, उन्हें घूमकर ज़्यादा दूरी तय करके जाना पड़ता है। इसलिए यहाँ गांव के लोग चाहते हैं कि स्टेशन के ऊपर ओवरब्रिज बनाया जाए, जिससे कि आना जाना सरल हो। ट्रेन वीरभद्र स्टेशन से आगे निकल आई है और अब हम अगले स्टेशन की ओर बढ़ रहे हैं। ट्रेन दोनों ओर बने गांव या कस्बों से होकर गुजर रही है। ये पुल नंबर 14 के नीचे जो है ना बंगाला नाला बह रहा है। इस तरह आगे भी कुछ पुल आते हैं। देखिए ट्रेन मुड़ते हुए कितनी अच्छी लग रही है भाई। सच में ट्रेन से यात्रा करना बड़ा सुखद एहसास होता है। इंजन की आवाज़, पटरियों की आवाज़ और ट्रेन को मुड़ते हुए देखना शानदार अनुभव देता है। गाड़ी सांप जैसी चलती है। मुझे ट्रेन का सफ़र बहुत ज़्यादा पसंद है। मन करता है कि लंबी यात्रा करूं। पिछले साल मैंने दिल्ली से न्यू जलपाईगुड़ी पश्चिम बंगाल तक करीब 1500 किलोमीटर की यात्रा ट्रेन से की थी। लगभग 25 घंटे के आसपास मुझे लग गए होंगे उस ट्रेन में बैठे बैठे, और समय कब बीत गया ये पता नहीं चला। मतलब बड़ा अच्छा लगता है ट्रेन में जो है लंबी दूरी की यात्रा करना। उसके बाद मैं सिक्किम पहुंच गया और सिक्किम के बाद दार्जिलिंग, फिर जो है दिल्ली वापस आ गया। सिक्किम सीरीज़ भी अभी रुकी हुई है, उसकी भी वीडियो आएंगी और हो सकता है कि अगली वीडियो दार्जिलिंग टॉय ट्रेन के बारे में आ जाए। अब मैं ट्रेन सीरीज़ शुरू करने की सोच रहा हूँ। अब ये ऋषिकेश कर्णप्रयाग हरिद्वार ऋषिकेश वाली आ गई, उसके बाद दार्जिलिंग टॉय ट्रेन की, फिर कश्मीर टॉय ट्रेन। कश्मीर में तो टॉय ट्रेन नहीं है, कश्मीर में तो बड़ी वाली ट्रेन है, तो उसकी बड़ी वाली वीडियो बनाएंगे। ये सोंग नदी पर पुल नंबर 6 है। लोहे के पुल से जब ट्रेन गुजरती है तो ट्रेन की आवाज़ में और ज़्यादा आकर्षण आ जाता है। नीचे सोंग नदी पर कुछ लोग नहा रहे हैं। नदी में नहाने का अपना अलग ही मज़ा है भाई साहब। सब कुछ भुलाकर बस नहाओ नदी का, सबका अपना अलग एक्सपीरियंस है। घने हरे भरे जंगलों से निकलती हुई ट्रेन की खूबसूरती और बढ़ गई है जंगलों से। एक तो ट्रेन का सफ़र ही आनंददायक और ऊपर से जंगलों से गुजरे तो फिर सफ़र में आनंद आ ही जाता है। आगे सुसवा नदी पर पुल नंबर 3 बना है, जहां लिखा है कि पुल पार करना जानलेवा तथा दंडनीय अपराध है। पिछले पुल से ये अलग है। चलिए जब पुल की बात हो ही गई है तो ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे प्रोजेक्ट में कितने पुल बनेंगे उसको देखते हैं।
तो 125 किलोमीटर के इस रेलवे लाइन पर 35 पुल 35 पुल बनेंगे, जिसमें से 15 पुल बनकर तैयार हो चुके हैं। इस रेल परियोजना में 9 पैकेज हैं, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर। इनमें 80 एंट्री गेट बनेंगे, जिनमें से 50 बनकर पूरे हो चुके हैं। ऋषिकेश कर्णप्रयाग मार्ग पर रेलवे लाइन का काम 2019 में शुरू हुआ था। पहले ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक ट्रेन चलने का समय दिसंबर 2024 रखा गया था, लेकिन कोरोना काल और हाईकोर्ट द्वारा उत्तराखंड में मशीनी खनन कार्य पर रोक लगाने के चलते जो है रेत, बजरी, पत्थर आदि सामग्री की कमी होने लगी थी। इसका असर रेलवे लाइन पर भी पड़ा, जिससे जो है 2024 से आगे खिसक कर ये परियोजना 2026 तक बढ़ गई है। मतलब 2026 तक ऋषिकेश से व्यासी तक रेलवे लाइन शुरू हो जाएगी। ये रायवाला शुरू हो गया, जो कि योगनगरी ऋषिकेश से 11.5 किलोमीटर और वीरभद्र स्टेशन से 7 किलोमीटर आगे है। सी लेवल से 355 मीटर की हाइट पर बसा रायवाला काफ़ी बड़ा है। रायवाला 2 शब्दों से मिलकर बना है, राय प्लस वाला। रायवाला में जो लास्ट वाला शब्द है ना, वाला, उस पर ध्यान दीजिए। आपको जानकर हैरानी होगी कि देहरादून शहर और उस ज़िले में लगभग 150 गांव और कॉलोनियाँ ऐसी हैं जिनके नाम के पीछे वाला शब्द जुड़ा है, जैसे डोई वाला, डोभाल वाला, डालन वाला, हर्रा वाला, जोगी वाला, धामा वाला, मक्का वाला, छिद्दर वाला, नींबू वाला और आम वाला। वाला नाम के पीछे की कहानी क्या है ये बाद में बताएंगे। ये सामने वाली लाइन देहरादून से आ रही है, जो यहाँ ऋषिकेश वाली लाइन से आकर मिल जाती है। यानी कि रायवाला में देहरादून और ऋषिकेश जाने वाली ट्रेनों के ट्रैक मिलते हैं, इसलिए इसको रायवाला जंक्शन कहते हैं। इसके बाद यहाँ से 2 रूट हैं, एक लाइन देहरादून के लिए निकल जाती है और दूसरी ऋषिकेश तक जाती है। यहाँ से लगभग 28 ट्रेनें गुजरती हैं। स्टेशन कोड RWL है। 2 प्लेटफॉर्म के इस स्टेशन पर 4 ट्रैक्स बने हुए हैं। पहले से ही प्लेटफॉर्म पर ट्रेन खड़ी है। शाहिद कपूर की क्रिकेट पर बनी फिल्म जर्सी की शूटिंग 5 दिसंबर 2020 को इसी रेलवे स्टेशन पर हुई थी, लेकिन फिल्म में इस स्टेशन पर सेट लगाकर रायवाला नाम के ऊपर बोर्ड इन्होंने अपना लगाया और उस पर लिखा मोहाली। मतलब फिल्म में उत्तराखंड के रायवाला स्टेशन को पंजाब के मोहाली स्टेशन के रूप में दिखाया गया है फिल्म में। इसके अलावा फिल्म की शूटिंग देहरादून और मसूरी में भी हुई थी। शाहिद कपूर इससे पहले बत्ती गुल मीटर चालू, जो कि टिहरी में शूट हुई थी काफ़ी हद तक, और कबीरा फिल्म को फिल्माने के लिए उत्तराखंड आए थे। हाँ, तो पीछे जुड़ने वाला शब्द वाला जो है, अभी हम बात कर रहे थे कि वो शब्द कैसे आया। तो वैसे तो इसकी कोई प्रमाणिक जानकारी उपलब्ध नहीं है कि ये शब्द कैसे जुड़ा, पर ऐसा माना जाता है कि जैसे किसी स्थान, गांव या शहर में कोई चीज़ फेमस होती हो, ज़्यादा मिलती थी या उसमें कोई विशेष बात होती थी, तो वाला शब्द उस स्थान के नाम के पीछे जुड़ जाता था। आसान भाषा में समझे तो आप ऐसा समझ लीजिए कि जैसे जो है दूध बेचने वाले को क्या कहते हैं, दूध वाला, ये तो कह सकते हैं ना। शायद वैसे ही कुछ हुआ होगा। पता नहीं कि ये उदाहरण ठीक बैठा या नहीं, आराम समझ तो गए होगे कि जो दूध बेचता है वो दूध वाला, ऐसे ही वाला के साथ इनका नाम जुड़ा है। आपको थोड़ा और एक्सप्लेन कर देता हूँ। ऐसे ही जो है डोभाल वाला का नाम इसलिए प्रसिद्ध हुआ क्योंकि यहाँ पर कभी डोभाल जाति के ज़्यादा लोग रहते थे। कुआं वाला में काफ़ी संख्या में पहले कुएँ खुदे होते थे। एक क्षेत्र में बड़ मतलब वट के पेड़ ज़्यादा पाए जाते थे, तो स्थान का नाम बड़ो वाला हुआ। मक्के की खेती ज़्यादा होने से मक्का वाला, नींबू से नींबू वाला, अनार के पेड़ों की अधिकता से अनार वाला, और जामुन के लिए फेमस स्थान कहलाया जामुन वाला। शायद इस तरह कुछ हुआ होगा। ये हरा भरा घना जंगल राजाजी नेशनल पार्क का हिस्सा है, जो कि एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। इसमें जंगल सफारी भी होती है। 1983 से पहले ये जंगल 3 सेंचुरी में डिवाइड था, राजाजी, मोतीचूर और चिल्ला। 1983 के बाद इन तीनों को जो है मिलाकर एक बड़ा पार्क बना दिया गया, जिसका नाम है राजाजी नेशनल पार्क। ये बहुत बड़ा है। 830 वर्ग किलोमीटर के एरिया में फैला ये जंगल हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा चीता, हिरन, सांबर, मोर समेत पक्षियों की 315 प्रजातियाँ यहाँ पर पाई जाती हैं। ये उत्तराखंड के 3 जिलों हरिद्वार, देहरादून और पौड़ी गढ़वाल में फैला है। चाहे तो इसमें जंगल सफारी भी कर सकते हैं, लेकिन उसका यहाँ से एंट्री गेट नहीं है, मेन रोड से ही जाना होगा। आप जंगल में नहीं जा सकते, कोई बात नहीं, आप घर बैठे वीडियो में ऐसे ही शानदार व्यू देखिए,
तब तक मैं जो है जो पीछे छूट गया था उसको यहाँ पर पूरा कर लेता हूँ। जैसे कि पहले बताया कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे प्रोजेक्ट के अंतर्गत 213 किलोमीटर की सुरंगों में से 130 किलोमीटर सुरंग बनकर तैयार हो चुकी हैं। तो उनमें से कुछ के बारे में बात कर लेते हैं कि कौन सी सुरंग, किस तरह की सुरंग जो है पूरी हो गई, कौन सी प्रकार की सुरंग कितने किलोमीटर बन गई। इसमें 60.73 किलोमीटर मेन सुरंग, 60.19 किलोमीटर निकास सुरंग, 3.69 किलोमीटर की क्रॉस पैकेज और 4.82 किलोमीटर की एडिट सुरंगें बन चुकी हैं। अभी सुरंगों की खुदाई 5 किलोमीटर प्रति महीने से चल रही है, यानी कि एवरेज लगाएं तो 166 मीटर रोजाना टनल खुद रही है। इस रूट पर 15 किलोमीटर की भारत की सबसे लंबी सुरंग जो कि देवप्रयाग से और लक्ष्मौली के बीच बननी है, उन पर काम अभी शुरू हो रहा है। जिस स्थान पर जो सुरंग बन चुकी है उसके बारे में जानते हैं। 125 किलोमीटर लंबे इस रेलवे लाइन को स्थानों के हिसाब से डिवाइड किया गया है और इसके बनाए गए हैं 9 पैकेज। पैकेज 5 में निकास मतलब एग्जिट टनल संख्या 9 जो लक्ष्मौली से मलेथा के बीच बनी थी ना, वो बनकर पूरी हो चुकी है, जिसकी लंबाई 2.869 किलोमीटर है। इसकी खुदाई 22 सितंबर 2022 को शुरू की गई थी और 8 अक्टूबर 2023 को ये दोनों छोर से आर पार हो गई। अगली सुरंग संख्या 10 जो कि रेलवे ट्रैक वाली मेन टनल होगी ये, इसकी लंबाई है 4.067 और मेन सुरंग के पास यहाँ पर एक सुरंग और बनाई जा रही है जिसकी लंबाई होगी 4.127 किलोमीटर। 28 सितंबर 2023 में एक और सुरंग पौड़ी नाला से सोड़ देवप्रयाग तक की लंबाई उसकी थी 1.25 किलोमीटर की, तो वो सुरंग भी जो है आर पार हो चुकी है, जिसकी खुदाई 7 मार्च 2022 को शुरू की गई थी। सुरंग के पार होते ही RVNL के लोगों और अन्य व्यक्तियों ने जो है सुरंग के भीतर ही तिरंगा फहराकर भारत माता की जय के नारे लगाए थे। ऐसा क्यों? क्योंकि ये सुरंग अपने आप में बहुत ख़ास है, दूसरी सुरंगों से अलग है। यहाँ पहाड़ पर ज़्यादा स्पेस नहीं है, इसलिए इसको सोड़ मतलब देवप्रयाग वाले हिस्से में 122 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म सुरंग के भीतर बनेगा और 315 मीटर हिस्से में 2 रेल लाइन बिछाई जाएंगी। 12 सितंबर 2023 को गूलर और शिवपुरी के बीच 6.080 किलोमीटर लंबी एग्जिट टनल जो है उसकी खुदाई का काम भी पूर्ण हो चुका है। इनके बीच जो मेन सुरंग बननी है उसका काम फरवरी 2024 तक पूरा होने की उम्मीद है। ये है मोतीचूर रेलवे स्टेशन, जिसकी योगनगरी ऋषिकेश रेलवे स्टेशन से दूरी है सड़क दूरी 23 किलोमीटर और रायवाला जंक्शन से 11.5 किलोमीटर। ये एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी जो राजाजी नेशनल पार्क के साथ ऐड हो गई। स्टेशन घने जंगलों में बना है और इस जंगल में जानवर रहते हैं। यहाँ तक तो नहीं आते होंगे, पर क्या पता एक आध जानवर भटकता हुआ यहाँ पर आ भी जाए, तो फिर क्या होगा। अगर मान लो किसी व्यक्ति को पता है कि भाई यहाँ जंगल है, अगर वो फिर भी उतर गया, ऐसे तो उतरने की हिम्मत ही ना होगी। अगर कुछ काम से उसको उतरना हुआ तो भाई साहब बड़ी टांग कांपेगी उसको, अगर वो ये जानता होगा कि एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ठीक है ना, तो वो उतरते हुए यहाँ पर संकोच करेगा। समुद्र तल से 314 मीटर की हाइट पर बने इस स्टेशन पर 2 ट्रैक हैं। स्टेशन कोड इसका MOTC है। 20 ट्रेनें यहाँ रुकती हैं, लेकिन हमारा काम रुकना नहीं है भैया। जो ऋषिकेश कर्णप्रयाग की जानकारी अधूरी रह गई थी उसको यहाँ पर चलते चलते पूरा कर लेते हैं। यह रेलवे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक है, इसलिए केंद्र सरकार द्वारा इसकी प्रगति पर निगरानी रखी जा रही है ताकि काम सही से हो सके। रेल लाइन उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में बन रही है जो हिमालय का एक पार्ट है। 1996 में इसके लिए सर्वे किया गया था। 9 नवंबर 2011 को परियोजना की आधारशिला रखी गई। 2013 में तय किया गया कि रेलवे लाइन कहां से होकर गुजरेगी, कहां से जाएगी। इसके बाद राजनीतिक खींचातान, आपको तो पता होगा कि एक दूसरे पर इल्ज़ाम और पता नहीं क्या क्या होता है राजनीति में, तो उसके चलते इसमें देरी होती रही और काम बंद हो गया। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब आए तो उनके नेतृत्व वाली सरकार ने जो है इस ओर विशेष ध्यान दिया कि जो है 4 धाम तक ट्रेन जानी चाहिए, मतलब जल्दी काम कराओ। तो जो है 2015 में फिर से काम शुरू करवाया कि मतलब प्लान बनाए, कागजों पर या जो भी कुछ होना था वो सब उसकी रूपरेखा तय की और बाद में जो है काम शुरू हो गया टनल बनाने का, पुल बनाने का और जो है रेलवे ट्रैक बिछाने का, जो जहाँ भी हो सकता था। 4 धाम तक ट्रेन पहुँचाना कोई आसान काम नहीं है, बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण कार्य है।
पूरा पहाड़ी एरिया है जहाँ पर विपरीत मौसम, बारिश, लैंडस्लाइड, बर्फबारी और अन्य मौसमी कारणों से जो है सड़कें काफ़ी बार बंद हो जाती हैं। तो उस समय जहाँ छोटी सी गाड़ी के चलने की भी जगह ना हो तो सोचो वहाँ से ट्रेन कैसे चलेगी। इसमें जो लोग डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से जुड़े हैं उन्होंने रेलवे लाइन बिछाने के लिए बहुत दिमाग लगाया होगा, तब जाकर ये संभव हो पा रहा है। चैलेंज ये था कि अगर पहाड़ी एरिया में कहीं लैंडस्लाइड हो गई या पहाड़ खिसक गया तब क्या होगा। इसलिए 125 किलोमीटर लंबे ये रेलवे ट्रैक 105 किलोमीटर सुरंग से होकर गुजरेगा ताकि ये सब समस्या ना हो। सुरंगों, पुलों, स्टेशनों को पर्यावरण और सेफ्टी को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है। फेज़ 1 में ऋषिकेश कर्णप्रयाग वाली लाइन बनेगी जो बाद में केदारनाथ और बद्रीनाथ तक जाएगी। इसके बाद गंगोत्री और यमुनोत्री को रेलवे लाइन से अलग से जोड़ा जाएगा। अभी उस पर काम शुरू नहीं हुआ है, फिर भी देख लेते हैं कि जब प्लान बनी गया कागज़ों पर तो ये बात कर लेते हैं कि गंगोत्री और यमुनोत्री के लिए रेलवे लाइन कहाँ से होकर गुजरेगी, कहाँ से जाएगी। तो देहरादून के पास एक डोई वाला स्टेशन है, वहाँ से यात्रा शुरू होगी गंगोत्री और यमुनोत्री की। गंगोत्री के लिए 11 स्टेशन बनाए जाएंगे जिसमें डोईवाला, संगतिया वाला, सारंग धरवाला, अम्पाटा, मरोर, कंडीसोड़, चिन्यालीसोड़, डुंडा, अठाली जंक्शन, लद्दारी और मनेरी। ये लाइन 131 किलोमीटर लंबी होगी। आप मनेरी पहुंच गए, वहां से गंगोत्री 83 किलोमीटर रह जाएगा। यमुनोत्री के लिए रेलवे लाइन उत्तरकाशी के पास अटाली जंक्शन से शुरू होगी और 22 किलोमीटर बाद पलार तक जाएगी। इसके बाद पलार से जानकी चट्टी 37 किलोमीटर रह जाएगा, जहां से 6 किलोमीटर की पैदल यमुनोत्री यात्रा शुरू होती है। गंगोत्री यमुनोत्री रेल मार्ग के निर्माण की लागत लगभग 30,000 करोड़ रुपए आएगी। और हमने जो केदारनाथ बद्रीनाथ का बताया था, मतलब ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक, उसकी थी 16,000 कुछ रुपए। 2019 में फाइनल सर्वे रिपोर्ट बनाई गई थी, लेकिन अभी ऋषिकेश कर्णप्रयाग वाली लाइन पर कार्य जारी है। इसलिए गंगोत्री यमुनोत्री रेलवे पर जो है काम बाद में शुरू होगा। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ हिमालय के 4 धाम के पास तक जब ये रेलवे लाइन पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगी तो करीब 327 किलोमीटर लंबी होगी। ऋषिकेश, कर्णप्रयाग और गंगोत्री यमुनोत्री के लिए रेलवे लाइन बिछाने का खर्चा जो है टोटल 4 धामों का आएगा, जो भी पारित किया गया है, जो है 43,292 करोड़ रुपए इसमें खर्चा होने की उम्मीद है। अपनी ट्रेन अब हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर पहुंच चुकी है जिसका कोड HW है। हरिद्वार का नाम सुनते ही मन में पवित्रता आ जाती है। पूरी दुनिया में तीर्थ स्थल के रूप में प्रसिद्ध हरिद्वार का अर्थ है भगवान तक पहुंचने का द्वार, हरिद्वार, जिसे मायापुरी भी कहते हैं। हरिद्वार पहली बार 1886 में लक्सर के माध्यम से रेलवे लाइन से जुड़ा था। सी लेवल से 314 मीटर की हाइट पर बसे हरिद्वार को कौन नहीं जानता। पूरी दुनिया में हरिद्वार तीर्थ स्थल के रूप में जाना जाता है, जहां गंगा जी 253 किलोमीटर का पहाड़ी रास्ता तय करके यहाँ मैदानी इलाकों में प्रवेश करती है। इसलिए हरिद्वार को जो है गंगा द्वार भी कहा जाता है। हरिद्वार स्टेशन पर 9 प्लेटफॉर्म और 13 रेलवे ट्रैक्स बने हैं, जहाँ 58 ट्रेनें रुकती हैं। हरिद्वार आए हैं तो हर की पौड़ी में स्नान करके गंगा आरती ज़रूर देखें। इनके अलावा हरिद्वार में दर्शन करने के लिए और भी काफ़ी सारे स्थान हैं, जैसे चंडी देवी मंदिर, मनसा देवी मंदिर, भारत माता मंदिर, शांति कुंज, गायत्री शक्तिपीठ, कनखल आदि। तो मित्रों, ये थी अपनी आज की वीडियो जिसमें ऋषिकेश से हरिद्वार तक की ट्रेन यात्रा के साथ साथ 4 धाम रेलवे प्रोजेक्ट की अपडेट भी दी थी। 4 धाम तक रेलवे लाइन पहुंचाने के लिए जो भी लोग अपनी जान जोखिम में डालकर काम कर रहे हैं उनको मेरा सत नमन और धन्यवाद, क्योंकि इतनी जटिल भौगोलिक परिस्थिति में काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ये कोई आसान काम नहीं है। अपना जो है लाइफ रिस्क पर रहती है, पता नहीं कब क्या हो जाए, लेकिन ये फिर भी डटे रहते हैं, काम कर रहे हैं लगातार। तो यहाँ काम करने वाले हर वर्कर जो भी जिस रूप में जुड़ा हुआ है इस रेलवे से, तो उनको सैल्यूट, नमन तो बनता है। हर रोज़ वो कड़ी मेहनत करते हैं, तो जय हिंद, मतलब उनको सैल्यूट करता हूँ मैं। जब 4 धाम के पास तक ट्रेन चलने लगेगी तो भक्त भगवान को और ज़्यादा करीब महसूस करेंगे। वहाँ जाकर गंगा मैया, यमुना मैया, महादेव और विष्णु जी से आशीर्वाद लेने का रास्ता काफ़ी आसान हो जाएगा। तो इन्हीं उम्मीदों के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय गंगा मैया।